10,000%। यस, 10,000% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है पिछले 20-25 सालों में नहीं, सिर्फ एक साल में। इस कंपनी का शेयर नवंबर 2023 में सिर्फ 16 रुपये का था और वहीं पर नवंबर 2024 आते आते शेयर की प्राइस हो गई 1700 रुपीज़। यानी एक ही साल में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा की हो जाती। अब ये सारी बातें सुनकर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे कि कंपनी क्या करती है, कौन से इंडस्ट्री से है, ग्रीन एंड एनर्जी में काम करती है या फिर इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है या फिर एरोस्पेस एंड डिफेंस में काम करती है, एग्रीकल्चर या फिर वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज में है। तो ये कंपनी इन पांचों इंडस्ट्री में काम करती है और इसके अलावा एक और इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। बताओ कौन सी? स्कैम इंडस्ट्री। ये न्यूज़ देखिए, मैं बात कर रहा हूँ भारत ग्लोबल डेवलपर्स की, जिसकी ट्रेडिंग पर सेबी ने रिसेंटली बैन लगाया है। आरोप क्या है इन पर? तो इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इन पर बहुत सारे आरोप है, जैसे कि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फर्ज किया है, मैनिपुलेट किया है, उसके बाद पंप एंड डंप किया है, अपनी शेयर प्राइस को पंप करके रिटेलर्स के पास उसे डंप कर दिया है, फेक ऑर्डर्स दिखाई है, फेक इंडस्ट्री में होने का दावा किया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे आप इस तरह की कंपनी से पहले ही दूर रह सकते हो और उनमें होने वाले फ्रॉड को पहले ही पता कर सकते हो। हाँ, ये पॉसिबल है और आज मैं आपको बता भी दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस तरह की कंपनीज में कभी फंस ही ना पाए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि घंटी बजाओगे तो प्रसाद ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी न्यू ईयर न्यू मल्टीबैगर ऑफर के बस आखिरी 2 दिन बाकी है, जिसमें हमारे जो कॉम्बो कोर्सेज है, जहां पर आप स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैनेजमेंट एनालिसिस हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हो, फॉरेंसिक एनालिसिस हो, जो लोगों को इन्वेस्ट करते वक्त इस कंपनी में करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें आप वैल्यूएशन के साथ समझ सकते हो, वो भी बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि कोई अगर 4th 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी है तो वो भी बड़े आसानी से यहाँ पर चीज़ें समझ पाएगा। इतनी आसानी से चीज़ें समझाई है। फाइनेंस बैकग्राउंड होना ही चाहिए समझने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप भी एक अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हो इन कॉम्बोज से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखकर, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। 2 कॉम्बो है, पहला है फाउंडेशन कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट प्लस फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 का, और दूसरा है 4 कोर्सेज का, जिसमें फाउंडेशन कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, फॉर हेजिंग और म्यूचुअल फंड फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट। ये दोनों भी कॉम्बोज बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पर अभी आपको मिल रहे हैं। मोर देन 50% का डिस्काउंट अभी इन पर चल रहा है और ये प्राइस आपको इस न्यू ईयर ऑफर के बाद में कभी नहीं मिलेगी। ये प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। और ये जो कॉम्बो, इनके साथ आपको फिनोवेशंस का सर्टिफिकेट मिलता है और इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आप कभी भी कितनी बार भी इसे देख सकते हैं। बस फर्क यही है कि ये प्राइस बाद में आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ये ऑफर खत्म होने से पहले जरूर इसका फायदा लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस कंपनी का प्रेजेंटली जो नाम है वो है भारत ग्लोबल डेवलपर्स। अब आप पूछेंगे प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है? नाम तो एक ही होता है। ये कंपनी नाम पर नाम बदल चुकी है। 1993 में कंपनी का नाम था परफेक्ट वीविंग्स। 2000 में इसने नाम चेंज करके अपना रख दिया सिक्वेल ए राउटर्स। 2017 में अपना नाम रख दिया क्राफ्टन डेवलपर्स और 2024 में भारत ग्लोबल डेवलपर्स। और ये कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है। 1992 में इस गुजरात बेस्ड कंपनी की शुरुआत हुई थी। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये कंपनी ग्रीन एनर्जी, इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, इन सब में है। ये तो इनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ये कंपनी क्या करती है? तो कंस्ट्रक्शन से इनका 8.4 करोड़ का रेवेन्यू आता है, गोल्ड से 27 करोड़ का, एग्री प्रोडक्ट से लगभग 100 करोड़ का और टेक्सटाइल से 77 करोड़ का। अब ये तो थी रिसेंट क्वार्टर की बात। अगर हम दिसंबर 2023 में इनका सेल्स देखेंगे तो सिर्फ 1 करोड़ का हुआ करता था और सितंबर 2024 में ये चला गया 216 करोड़ पर। यानी कितने गुना छलांग मार ली, आप देख लीजिए। तो सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ कि कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 9 महीनों में 1 करोड़ से सीधा 216 करोड़ हो गया? तो ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि ये जो स्कैम है इन्हीं 9 महीनों में किया गया है। अब ये स्कैम कैसे हुआ? अब स्कैम हुआ 2 चीज़ें करके। पहले तो शेयर्स के नंबर्स की लिक्विडिटी बढ़ाकर और दूसरा फेक ऑर्डर डिस्क्लोजर बताकर। कंपनी के जो 5 प्रमोटर्स हैं उनके पास जून 2020 तक कंपनी का 16% स्टेक था और उसके बाद प्रमोटर्स ने अपना सारा स्टेक बेच दिया, जिसके बाद 100% का 100% स्टेक पब्लिक के पास आ गया। यानी कि कंपनी का कोई माँ बाप नहीं था। ऐसे में कंपनी के मैनेजमेंट पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ऐसे टाइम में अगर कंपनी का मैनेजमेंट बुरा हो तो चीज़ें बहुत बिगड़ सकती है और इस कंपनी के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। तो हुआ ये कि दिसंबर 2023 यानी लगभग 1 साल पहले कंपनी के सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो नए लोग अपॉइंट किए गए और कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की कि जो नए लोग आए थे मैनेजमेंट में
उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट कर दिए और छोटी मोटी अमाउंट के नहीं 170 करोड़ के शेयर्स अलॉट किए गए। कौन थे ये लोग? तो सारे के सारे मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग थे। अब ये चीज़ उन्होंने क्योंकि वो भी मैं बता देता हूँ प्रेफरेंस शेयर वाला। अब प्रेफरेंस शेयर उन्होंने जो मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टीज को अलॉट किए, थोड़ी कम प्राइस पर अलॉट किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी फेक ऑर्डर्स बताई कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं फलाना ढमकाना कंपनी से 120 करोड़ की ऑर्डर आ गई, किसी से 300 करोड़ की ऑर्डर आ गई और बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, ताकि ये लगातार न्यूज़ में रहे और लोगों को लगे कि कंपनी को बहुत बड़ी बड़ी ऑर्डर्स मिल रही है, लेट्स एंटर इनटू द कंपनी। और एग्जैक्टली लोगों ने यही किया। कंपनी का प्लान था, बहुत सक्सेसफुल हो रहा था। वैसे में कंपनी ने प्लान किया कि अभी लोगों का इंटरेस्ट तो काफ़ी बढ़ रहा है, तो क्यों ना लोगों को और लूटा जाए। तो इसीलिए कंपनी वॉज प्लानिंग 10:1 का स्टॉक स्प्लिट और 8:10 का बोनस इशू, जिससे क्या होता कि नंबर ऑफ शेयर्स और बढ़ जाते, शेयर प्राइस और कम हो जाती, जिससे और ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक में आ जाते। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स कभी स्टॉक में वैल्यू नहीं देखते, वो देखते प्राइस। कम प्राइस वाला मतलब अपना। और इसी चीज़ को, इसी लोगों की वीकनेस को कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकड़ लिया। अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स तो कम प्राइस में अलॉट कर दिए थे, फेक ऑर्डर दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट भी किया। अब ऐसे में टाइम था प्रॉफिट को बुक करने का कि अब यहाँ से एग्जिट कर लेते। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेबी ने ये जो ऑर्डर बुक है इसे वेरीफाई करने का सोचा, तो उन्हें पता चला कि यार ये जो कंपनीज का नाम बता रहे हैं उन्होंने तो इन्हें ऑर्डर दी ही नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब ये जो मेक इन इंडिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें कंपनी ने बताया कि हमें इस कंपनी से 300 करोड़ के ऑर्डर मिली है, पता चला कि वो कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ऑर्डर कहाँ से देगी। और सेबी के इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि कंपनी ने बताया कि हमारे एक सब्सिडरी है दुबई में, उसे भी 251 करोड़ के ऑर्डर मिली है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है इनकी दुबई में। अब इस तरह से इन लोगों के दोनों प्लान सक्सेसफुल हुए कि प्रेफरेंस शेयर्स देकर मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों के पास कंपनी की मेजॉरिटी शेयर्स इन्होंने दे दिए। दूसरी चीज़, फेक ऑर्डर बताकर बहुत तेज़ी से आ रही है ऐसा वैसा दिखाकर शेयर प्राइस बढ़ा दी। और शेयर प्राइस ऐसी वैसी नहीं बढ़ी, आप स्क्रीन पर देख सकते हो 100 गुना से ज़्यादा कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ गई। अब क्या था, टाइम था प्रॉफिट बुक करने का। तो जिन्हें प्रेफरेंस शेयर्स मिलते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ एक लॉक इन पीरियड रहता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए शेयर्स नहीं बेच सकते। लेकिन जैसे वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, फटाफट जो मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग थे उन्होंने अपने प्रेफरेंस शेयर्स बेचना शुरू कर दिया। और प्रॉफिट कितना, तो आप गिनिए। महादेव मकवाना ने 70 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, चंदन चौरसिया ने 43 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लिया, एंड बड़े बड़े नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से कुल मिलाकर 271 करोड़ का प्रॉफिट बस कुछ ही दिनों में बुक किया गया। ये पैसा और किसी का नहीं है, आम रिटेल इन्वेस्टर्स का है, जिन्हें इस पूरे स्कैम में फ्रॉड में फंसाया गया है। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों ने 210 रुपये में खरीदे थे, उसे 1279 रुपीज़ में बेचा गया। अब मैनेजमेंट ने अपने शेयर्स एग्जैक्टली कब बेचे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जैसे ही इन्होंने शेयर्स ऑफलोड करने शुरू किए, बेचने शुरू किए, कंपनी के शेयर प्राइस में ड्रॉप आने लगा। और ये कंपनी के लोग बड़े ही शातिर थे, उन्हें पता था कि मैनेजमेंट बेच देगा प्रेफरेंस शेयर्स तो प्राइस में ड्रॉप आ जाएगा, तो तुरंत एक नई ऑर्डर बता देते थे कि हमें और एक बड़ी ऑर्डर आई है, फिर से लोग खरीदने लगते थे। इसीलिए जो यू टर्न है बार बार यह आपको देखने मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, इन्हें पहले भी पकड़ा जा सकता है और बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं फिर कि आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें। तो आपको बता दूं कि ऐसी हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज मार्केट में हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं और आज भी आप उन्हें जाकर पकड़ सकते हो। और मैं भी नाम ले सकता हूँ और ऐसे कई सारे लॉसूट ऑलरेडी झेल रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ 2-3 पैटर्न्स मैं आपको बताता हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से यहाँ पर भी पता कर सकते थे। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको फंडामेंटल एनालिसिस बढ़िया अच्छे तरीके से आता है, उन्होंने भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स डिटेक्ट की होगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर कंपनी के प्रमोटर्स लगातार शेयर बेच रहे हैं या फिर कंप्लीटली शेयर्स बेच रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो पहला इंडिकेटर है। हालांकि 100% ये नहीं बताता कि गड़बड़ होगी, लेकिन पहला रेड फ्लैग है। तो आपको ये भी देखना है कि प्रमोटर अगर बहुत तेजी से शेयर्स बेच रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। फिर आपको आना है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2023 तक रिवेन्यू 0 है। अचानक से वो 296 करोड़ हो गया अभी कुछ ही टाइम में। अब ये अचानक बढ़ गया तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ कि कंपनी कुछ डिप्रिसिएशन बताना ही भूल गई है। हालांकि कंपनी की बोरिंग आप देख सकते हो 4 करोड़ 5 करोड़ और अभी रिसेंटली 54 करोड़ की हुई है। इसके बाद भी कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ पर एब्सोल्युटली 0 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन है, शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करते वक्त ये लोग भूल गए कि डिप्रिसिएशन भी हमें कुछ दिखाना पड़ेगा। फिक्स एसेट दिखाना भी कंपनी भूल गई। 200-300 करोड़ का रेवेन्यू तो दिखा रहे हैं, बट फिक्स एसेट्स हम दिखाना भूल गए। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है, पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि ठीक है, रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया, लेकिन क्या वो रियल है? तो इसे वेरीफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैश फ्लो। देखिए, इंडिया में जो सिस्टम चलता है वो है एक्रूअल बेसिस पर, यानी आप इनवॉइस दिखा दिया आपने तो आप रेवेन्यू से नोट डाउन कर सकते हो, उसके बेसिस पर प्रॉफिट दिखा सकते हो। लेकिन वो इनवॉइस सच्ची वाली है या फिर झूठी वाली, ये कैसे पता करें? और सही में इस इनवॉइस के बेसिस पर कंपनी को बिजनेस आया है कि नहीं आया, इसे चेक करने का एकमात्र तरीका है
और वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार भी किया जाता है टू वेरीफाई द थिंग्स। और यहाँ पर अगर हम कंपनी का कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं तो ये लगातार नेगेटिव में है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी अपना प्रॉफिट तो बता रही है, कंपनी ने दिखा दिया कि भाई हमें 16 करोड़ का प्रॉफिट हो गया पिछले 12 महीनों में, उससे पहले 3 करोड़ का हो गया, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि कंपनी का कैश फ्लो एब्सोल्युटली नेगेटिव है, कंपनी के पास प्रॉफिट के तौर पर एक्चुअल में कैश कुछ भी नहीं आ रही। अब ये कुछ बहुत इनडेप्थ फिल्टर्स नहीं है, ये बहुत सिंपल फिल्टर्स हैं, लेकिन और इस तरह के इनडेप्थ फिल्टर्स यूज़ करके आप जो मतलब इससे भी ज़्यादा स्मार्ट मैनेजमेंट है जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है उसे भी पता कर सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप फंडामेंटल एनालिस्ट बनो बाय लर्निंग फंडामेंटल एनालिसिस। और ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है न्यू ईयर में नई शुरुआत आप कर सकते हैं। और हमारे इस न्यू ईयर न्यू मल्टीबैगर ऑफर में आपको हमारा फाउंडेशन कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट प्लस फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 ये 12,500 रुपीज़ का कॉम्बो आपको मिल रहा है मात्र 5439 रुपीज़ में, यानी 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट में। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इसके बस आखिरी 2 दिन बाकी है और उसके बाद इस प्राइस पर ये कॉम्बो आपको बाद में कभी नहीं मिलेगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ टाइम एक्सेस है, आप कितनी भी बार इसे देख सकते हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं और काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिलेगा ताकि इस तरह की कंपनीज में आप कभी फंसी ना पाए। ये पूरा कोर्स करने के बाद अगर आप मार्केट में उतरेंगे देखेंगे तो आपको ढेरों सारी भारत ग्लोबल डेवलपर जैसी कंपनीज मिलेगी, जिससे आप नुकसान होने से बड़े आसानी से बच सकते हो। तो सीखने की शुरुआत नई ईयर से अभी कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कम प्राइस देखकर तुरंत शेयर की तरफ बढ़ते हैं। और आजकल लोग जो है कंपनी के प्रमोटर्स हैं, बहुत सारे फ्रॉड प्रमोटर्स हैं जो बहुत शातिर बन गए, उन्हें पता है कि लोगों की वीकनेसेस क्या है। नए लोग जो मार्केट में आ रहे हैं उन्हें नहीं पता होता ये सारी चीज़ें चेक करनी है, उन्हें टैप करते हैं, लाते हैं और उनका पैसा अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े मायने में आजकल हो रही है और उसे रोकने का एक ही तरीका है, वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना और ये सारी चीज़ें समझना। सो आशा करता हूँ कि आप आने वाले टाइम में इस तरह की कंपनी से आराम से बच पाएंगे, क्योंकि मिष्ठान फूड्स ने भी रिसेंटली इसी तरह का स्कैम किया, बहुत बड़ा स्कैम है वो। सिमिलर तरीके की चीज़ें थी वहाँ पर भी, और इस तरह की चीज़ें आजकल इंडिया में बहुत बढ़ रही है। तो हमें जगना होगा और सेल्फ अवेयर होकर एक अच्छा फंडामेंटल एनालिस्ट बनकर ही मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि इस तरह से हमें कोई भी फंसा ना पाए। सो आज तो रुकते यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर, बाय बाय।